बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड में संकलित प्रथमा पाठा वाराणसी नामक पाठ से जो शेष बचा हुआ संस्कृत गद्यांश है उसको हम आज यहाँ से जो है पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके पहले जो भी संस्कृत गद्यांश था हम उसको पढ़ा करके उसका हिंदी अनुवाद बता करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं और हम आशा भी करते हैं कि आप लोग वीडियो को जरूर देखे होंगे। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ से जो है पढ़ाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृत गद्यांश को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक उसको पहले सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके आपको हम बताते हैं। तो चलिए अब हम संस्कृत गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक उसको पहले सुनिए। क्या लिखा गया है? एषः नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति इति एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। तो चलिए अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके आपको बताते हैं। क्या लिखा गया है? एषः नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति। एषः नगरी, ऐसा का मतलब होता है यह नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति। अस्त का मतलब होता है। यह नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाच और संस्कृत भाषा का केंद्रस्थल अस्ति है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इति एव संस्कृत वाङ्मय यानी कि साहित्य, संस्कृत वाङ्मय का मतलब होता है संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश और संस्कृत का, आलोका यानी कि प्रकाश, सर्वत्र यानी कि सब जगह, प्रसृता यानी कि फैला था। यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला हुआ था। एषः नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इति एव यहीं से संस्कृत वाङ्मय संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र प्रसिद्धता सब जगह फैला था। मुगल युवराजा दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोः अत्रागत यहाँ आकर, अत्रागत का मतलब यहाँ आकर, अत्र यानी कि यहाँ, आगत यानी कि आकर, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत किया था। मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्। सः तेषां यानी सह यानी कि वह, तेषां यानी कि उनके, ज्ञानेन यानी कि ज्ञान से, तथा प्रभाविता इतना प्रभावित, अभवत यानी कि हुए, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए, यत यानी कि जो कि, तेन यानी कि उसने, उपनिषदाम यानी कि उपनिषदों का, अनुवाद यानी कि अनुवाद, पारसी भाषायाम कारिता यानी कि कराया, जो कि उनके उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया।
ये सह नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इति यो संस्कृत वाङ्मयंस संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृता। यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराजा दारा शिकोह अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ जो कि उसने उपनिषदाम अनुवादा, उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः, पारसी भाषा में कराया। चलिए अब इसके बाद का हम पढ़ करके आपको बताते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्धा तीर्थंकारा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्ये च बहवा महात्मना अत्रागत स्वयं विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कीर्ते लोके विसृता। अत्रत्य कौशेशाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। तो चलिए अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम नगरी, इयम यानी कि यह नगरी, विविध धर्माणाम यानी कि अनेक धर्मों के संगम स्थली। संगम स्थली का मतलब होता है मिलने का स्थान। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्धा तीर्थंकरा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्ये च बहवा महात्मना। महात्मा बुद्धा, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर यानी कि तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च, तुलसीदास तथा अन्य च और अन्य, बहवा यानी कि बहुत से, महात्मना यानी कि महात्माओं ने, अत्रागत यानी कि यहाँ आकर, स्वयं यानी कि अपने, विचारान यानी कि विचारों को, प्रसारयन यानी कि फैलाया। पुनः देखिए, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कीर्ते लोके विसृता। न केवलम दर्शने, न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन साहित्य धर्मे और साहित्य धर्म ही नहीं बल्कि अपितु यानी कि बल्कि कला क्षेत्रेय कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी, यह नगरी विविधानाम यानी कि विविधानाम कलानाम अनेक कलाओं, शिल्पानाश और शिल्पों के लिए लोके विसृता, लोके यानी कि संसार में, विसृता यानी कि प्रसिद्ध। न केवल दर्शन साहित्य धर्म ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोके विसृता संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्य कौशेशाटिका, अत्रत्य यानी कि यहाँ की, कौशे
साटिका, कौशे यानी कि रेशमी, साटिका यानी कि साड़ियाँ। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे, देश देश में, सर्वत्र यानी कि सब जगह, अस्पृहान्ते यानी कि पसंद की जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सब जगह पसंद की जाती हैं। तो चलिए इसको हम हिंदी अनुवाद केवल दोहरा दे रहे हैं। यह नगरी अनेक धर्मों का मिलन, अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सब जगह पसंद की जाती हैं। अत्रातय प्रस्तर मूर्तियाँ प्रतिष्ठा, अत्रातय यानी कि यहाँ की, प्रस्तर यानी कि पत्थर, मूर्तियाँ यानी कि मूर्तियाँ। यहाँ की पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं वह प्रसिद्ध हैं। अत्रातय प्रस्तर मूर्तियाँ प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी कि प्रसिद्ध, अत्रातय यानी कि यहाँ की, प्रस्तर यानी कि पत्थर, मूर्तियाँ यानी कि मूर्तियाँ, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयत तथैव गीयते कवि। इयम निजाम, इयम निजाम, निजाम यानी कि अपनी, इयम यानी कि यह या इस समय, यह इस समय भी अपनी प्राचीन परंपराओं का परिपालित पालन कर रही है। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालियत, इयम निजाम यह अपनी प्राचीन परंपराओं का, इदानीमपि यानी कि आज भी, परिपालियत यानी कि पालन कर रही है। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का आज भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि, वैसे कवियों के द्वारा गाया गया है। क्या गाया गया है? मंगलम मरणम यत्र विभूत्र यत्र भूषणम। मंगलम मरणम यत्र, यत्र का मतलब होता है जहाँ, मरणम यानी कि मरना, मंगलम यानी कि कल्याणकारी, जहाँ मरना कल्याणकारी है। विभूत्र यत्र, विभूत्र का मतलब होता है राख या भस्म, जहाँ की राख या भस्म, भूषणम यानी कि आभूषण है। मंगलम मरणम यत्र विभूत्र यत्र भूषणम, यत्र यानी कि जहाँ, मरणम यानी कि मरना, मंगलम यानी कि कल्याणकारी, जहाँ मरना कल्याणकारी है। विभूत्र यत्र भूषणम, जहाँ भस्म भी आभूषण है या जहाँ की राख आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम, कौपीनम का मतलब होता है लंगोटी, यत्र यानी कि जहाँ, कौशेयम यानी कि रेशमी, जहाँ की लंगोटी भी रेशमी है। काशी केनोप मायते, मायते माने मापी जाती है या तुलना की जाती है। वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? मरणम मंगलम मरणम यत्र विभूत्र यत्र भूषणम, जहाँ मरना मंगलकारी है या जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ की राख आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ की लंगोटी रेशमी है। काशी केनोप मापते, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात किससे तुलना की जा सकती है। तो बच्चों, यह संस्कृत गद्यांश हिंदी अनिवार्य संस्कृत में संकलित प्रथमा पाठा वाराणसी पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त हो जाता है। और हम आशा भी करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर समझ में आ जाएगा। अब इसी तरह का वीडियो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।